चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि से भिन्न होते हुए मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरप करम भाव करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दौजैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश कर वरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात अरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत
युगंध महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 42वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें दिगंबर संत यही कहना चाहते हैं कि निज शरीर ही निश्चय से तीर्थ और मंदिर है। इसका तो कभी जिंदगी कहीं कोई नाम आता ही नहीं है लौकिक में। ये शरीर जो है मंदिर है, ये तीर्थ है। बोलो कौन सा ऐसा मत है जो ऐसा बोलता हो? केवल दिगंबर धर्म में ये बात बताई जाती है कि शरीर जो है मंदिर है और तीर्थ है। क्यों है मंदिर? क्योंकि शरीर के अंदर ही जिन देव भगवान विराजमान हैं। आप बोलते ना जैन मंदिर, तो जैन मंदिर क्यों बोलते हो? क्योंकि उसमें जिनैन देव परमात्मा विराजमान है, इसीलिए उस मंदिर को जिनैन मंदिर बोलते हैं। मगर यार डॉक्टर साहब, और तीर्थ क्षेत्र क्यों बोलते हो? कि वहां से भी जो है अनंत सिद्ध परमात्मा जो हुए वे तीर्थ वो गए मगर सिद्धालय पे, इसीलिए वे तीर्थ है और वे क्षेत्र है। ऐसे ही यहाँ दिगंबर संत कहते हैं कि शरीर जो है तीर्थ है और मंदिर है। वास्तव में तीर्थ ये है मगर डॉक्टर साहब, केवल एक जैन मत एक ऐसा है जो ये बात हमको बताता है और लॉजिक से न्याय से समझाते हैं। अगर इस आत्मा अगर शरीर में अगर इसमें आत्मा ना हो तो इसे मंदिर भी नहीं कहते और तीर्थ भी नहीं कहते हैं। या जैसे मंदिर में जिनेंद्र परमात्मा ना हो तो उस मंदिर को आप क्या कहोगे? बोलो भैया। मकान कहोगे। क्या कहोगे? वो मंदिर नहीं कहलाता है। जिसमें जिनेंद्र देव परमात्मा विराजमान होते हैं उसे जिन मंदिर कहती हैं। और इसमें अपना भगवान आत्मा जो जिन स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं, बताते हैं कि ये शरीर जो है ना, जो आपके संयोग में है ना, वह तीर्थ है, वह मंदिर है। क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा स्वरूप रूप से वस्तु विद्यमान है। देखिए आप कितना मान्यता में अंतर आ जाता है। हम तो इसे क्या समझते हैं? शरीर को क्या समझे बैठे हैं? क्या आत्मा की खबर ही नहीं है? लॉजिक से न्याय से समझाती है। इस शरीर को इस शरीर को तीर्थ मंदिर क्यों कहा? क्योंकि इसमें आत्मा है ना, जो आत्म वस्तु है वो जिन स्वरूप है। क्या है? आनंद स्वरूप वस्तु आत्मा। और इसमें से आत्मा निकल जाए तो क्या कहेंगे इसे? फिर इसे तीर्थ मंदिर कहेंगे क्या? नहीं, फिर नहीं कहेंगे। फिर तो ये शमशान पर ले जाओ और इसको जाके जला दो, जल्दी से फटाफट उठाओ। हमारी आपकी कीमत इस आत्मा के वजह से है कि शरीर के वजह से है? बोलो भगवान। बाहर से लोग मंदिर को नमस्कार करते हैं। 9 देवताओं में जैन मंदिर जो है
भगवान जहाँ विराजमान है उसे बाहर से भी नव देवताओं में नाम मिला उसे। अगर इसमें से भगवान को बाहर कर दें तो ये मंदिर नहीं कहलाएगा डॉक्टर साहब। ऐसे ही अपना जो आत्मा जो वस्तु है अंदर विराज, उसकी कीमत कब तक है डॉक्टर साहब? कब तक है शरीर की कीमत समझोगे आप? जब तक इसमें आत्मा चेतन वस्तु है। हमें नहीं तो इसमें से आत्मा निकल गई भगवान, फिर क्या जल्दी जल्दी फटाफट उठाओ यहाँ से ले जाइए आप, हैं? तो यहाँ यही कहते हैं कि ये जो शरीर जो है ये तीर्थ है, मंदिर है, क्योंकि इसमें अपना चेतन भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु वस्तु विद्यमान है। तो यहाँ गाथा का पाठ करते हैं। श्रुत केवली ने यह कहाना, देव मंदिर तीर्थ में बस देय देवल में रहे जिन देव निश्चय जानिए। सुत केवली, केवली सुत केवली की वाणी है। ये किसकी है? ये हरियंत परमात्मा और उनके नीचे जो बैठे हुए गौतम गणधर, गणधर जैसे समझ गए आप, चार ज्ञान के धनी, जो द्वादशांग जो है अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं, ऐसा उनका ज्ञान विशाल है सुत केवली। सुत केवली के पास कहां से आई? केवली भगवान के पास से आई, समझ गए? तो ऐसी धारा चली आ रही है। तो क्या सुत केवली ने कहा है कि तीर्थ क्षेत्रों में देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। निश्चय से ऐसा जान कि शरीर रूपी देवालय में जिन देव हैं, बोलो जिन देव के दर्शन करना है कि नहीं करना है भगवान? अनंत काल हो गया हमने जिन देव के दर्शन नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा स्वरूप वस्तु है। इसीलिए आपको बाहर में जिन देव के दर्शन नहीं होंगे। पहले यहाँ स्थापना करो कि अंदर में जो चैतन्य आत्म वस्तु है जिन स्वरूप है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। जब आप अपने पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा ज्ञान और श्रद्धा करोगे, समझ में आया भैया? तो क्या है वही वास्तव में परमार्थ भक्ति। कल अपन ने पढ़ा था ना, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा ज्ञान करो कि जो आत्म वस्तु है अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। आज तक इस आत्म वस्तु ने शरीर आदि पर पदार्थों को छुआ ही तक नहीं है। अछूता भगवान है, बोलो। अनादि अनंत बाल ब्रह्मचारी है डॉक्टर साहब। ब्रह्मचारी तो सही कहती है ना भगवान, जिसने आज तक किसी को छुआ ही नहीं है वही ब्रह्मचारी है। तो अपना आत्मा ही ब्रह्म है, हमें ब्रह्मचारी ऐसा भगवान आत्मा है। तो कहते हैं जिन देव है, बोलते नहीं पंडित बनारसी दास जी ने नहीं लिखा, घट घट अंतर जिन बसी, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझेगा? तो कहते हैं शरीर रूपी देवालय में जिन देव हैं, क्या है? जब आपका उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ जाएगा, क्या कह रहे हैं, जब आपका उपयोग भेद विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि और पर्याय से भी हटता हुआ अंदर जो भगवान वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, जब उसके दर्शन करेगा तभी वास्तव में आपको जो समूह शरण भगवान बैठे हैं, तीर्थंकर बैठे हुए, तब उनके दर्शन होंगे डॉक्टर साहब। उनके दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना है तो अपने जिन देव को पहचान गया। ये अंदर है, यहाँ से चालू होता है। और वैसे बाहर तो आप अनादिकाल से करते चले आ रहे। भव भव में पूजन कीनी, दान सभा तन दीना, भव भव में समूह शरण में आत्म अनुभव नहीं कीना। होंगे ना? अनंत काल से अपन क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? समूह शरण में कभी गए कि नहीं गए हैं? तो भगवान कहते तुम अनंत बार जा चुके हो।
और तुमने हमारे दर्शन ना करे, ऐसे ही चले आए। समझ में आया भैया? क्योंकि आपने ये समझा ही नहीं कि जिन देव तो अंदर भी विराजमान है। अरे अंदर में क्या, मैं जिन देव ही हूँ, ऐसा श्रद्धा स्वीकार करे। मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब श्रद्धा में पर्याय में बैठ जाता है, तब समझना चाहिए कि आपकी पर्याय में उसी समय, जब देर नहीं लगती, उसी समय जो अनंत गुण भगवान आत्मा में विराजमान है, उनका परिणमन भी उसी प्रकार से चालू हो जाता है। क्या भगवान? अभी करना तो पड़ेगा तुम्हें भी और करना पड़ेगा हमें भी। अगर संसार का अभाव करना है, 4 गति 84 लाख योनियों का परिवर्ण खत्म करना है, तो ये पक्का करके चलिए कि शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है चेतन भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं। समझ में आया भैया? ऐसा जिन देव है, और निश्चय से कहा है। क्या कहा है? वास्तव में है तो हमारी बात का विश्वास करो। माँ जनवाणी माता कहती है हमारी बात हम तुम्हें गलत थोड़ी ले जाएंगे। माँ अपने बच्चे को कोई गलत दिशा दिखाएगी क्या? नो है। जनवाणी माता पे विश्वास करिए, वो हमारे हित की बात कह रही है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। तुम अनादि काल से जो शरीर मिलता है उसको अपना माने बैठे हुए हो। हैं? और ये हमारे ऐसे गंदे संस्कार बने रहे तो क्या होगा डॉक्टर साहब? वहां जाओगे तो वहां भी यही करोगे। अभी जैसे अपन यहाँ कर रहे हैं कि ये पत्नी मेरी है, ये लड़का मेरे है, लड़की मेरी है, ये दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, तो उसमें तुम्हें कौन सी पर्याय आ रही है? आनंद वाली पर्याय आ रही कि दुख रूपी पर्याय आ रही है? बोलो भगवान। हैं? अभी थोड़ा सा भूकंप आ गया और दुकान मकान हो गए नष्ट। क्यों? तुमने गलती करी, अपनापन स्थापित किया ना। डॉक्टर साहब, उसमें से अपनापन निकाल लो। ज्ञानी ने शरीर, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ है, वो अपना मानता ही नहीं है। वो तो ईमानदारी का काम करता है। मैं तो अमूर्ति भगवान आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ज्ञानी की मान्यता तो ये है, ज्ञानी भगवान यहाँ देखता है। कहाँ देखता है? अपने आप को परमात्मा स्वरूप देखता है, तो उसे अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। हमें करोड़ों वर्षों तक का इस समय यही भगवान की खूब पूजा करते रहो, समझ में भगवान के दर्शन नहीं होंगे। कोटि वर्ष तब तपे ज्ञान बिन, कर्म झरे रे ज्ञानी के। तो छेडाला में ऐसी लिख दिया क्या है? समझ में आया भैया? थोड़ा विचार करो भैया, है थोड़ा उपयोग को फ्री करो। है मेरा तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है, जहाँ शरीर भी मेरा नहीं है, जहाँ शरीर से भी हमारा कोई संबंध नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? समझ में आया भैया? तो कहते निश्चय से जिन देव जानिए, इस शरीर के अंदर जो है अमूर्तिक भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है। मैंने आप देखिएगा, इसकी चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। कल ये चर्चा आई थी, अपने आत्मा को जानना ही भगवान की निश्चय भक्ति है, और मंदिर में विराजमान भगवान की भक्ति वह व्यवहार भक्ति है। डॉक्टर मैडम क्या? डॉक्टर साहब, अपने आत्मा को जानना ही भगवान की निश्चय भक्ति है। बोलो, जिन्हें भगवान के सच्चे भक्त बनना है तो उनकी आज्ञा में आने पड़े। नहीं तो भटकते रहिए, उससे क्या है? भगवान कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, अविनाशी वस्तु हो, ऐसा तुम जानो डॉक्टर साहब, तो सच्चे भक्त बन जाओगे आप।
जिन्हें देव परमात्मा की, वही खत्म, बार बार पैदा होने का काम खत्म। डॉक्टर साहब मनुष्य पर्याय, अब सोचो मनुष्य पर्याय मिली या ना मिली, क्या भरोसा है भगवान। अभी मिल गई है तो उसे बड़ी बढ़िया तरीके से सजा लो भगवान, अपने आत्म कल्याण में उसको लगा लो। श्रीमद राजचंद जी कहते हैं, श्रीमद राजचंद जी कहते हैं कि तूने अनंत भव इस शरीर के खातिर निकाले। कब से हो डॉक्टर साहब हम और आप? सुनील भैया थोड़े आगे आ जाओ ना। समझ, कब से हो भैया? अनादि से हो के नहीं हो? बोलो भैया, ऐसी जन्म मरण करते आ रहे कि नहीं आ रहे हो? कपड़े की तरह शरीर बदलते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? क्या ये बात है झूठी है क्या? है? है? ये हमारे ज्ञान में आती है कि नहीं आती है? है? ये आत्म वस्तु है। इससे पहले क्या था? कौन सा शरीर था भगवान? कोई ना कोई 4 गति 84 लाख योनियों का शरीर होगा। अभी जैसे आपकी उम्र पे 55 साल 60 साल 70 साल माने बैठे हुए तो शरीर की है, तुम्हारी थोड़ा हूँ भगवान, तुम तो आत्मा हो। है? तुम्हारे- तो श्री राजचंद जी कहते हैं कि तूने अनंत भव इस शरीर के खातिर निकाले। अब ये भव कौन सा भव? जहां तुम हो, बने तो बने उपाय निज थल को। ऐसा ऐसा कहते हैं ज्ञानी। मोक्ष मार्ग का बने तो बने उपाय निज थल को। है समझ में आए हुए? अनंत भव तूने शरीर के खातिर निकाले, शरीर को अपना मान मान के तूने कचूमर निकाल दिया अपने आत्मा का। अब एक भव तुझे जो मिला है वर्तमान में, जिन्हें द्वीप का मिलना, मनुष्य पर्याय मिलना, क्या भाई साहब कितना बड़ा मुश्किल है, समझो तो आप। निगोद से जीव का निकलना कितना दुर्लभ है। आज भी हमारे बहुत सी जीव राशि साथी हैं, वे आज तक 2 इंद्रिय पर्याय में नहीं आए भगवान। और हम तो कितने ऊंचे निकल के आ गए, बोलो भगवान। हैं? लगाओ गुणा भाग लगा के बैठो, इसमें लगाओ ना गुणा भाग। ये क्या लगाते बैठे? आज 1,000 का फायदा हुआ, 2,000 का फायदा हुआ, क्या का फायदा हुआ तेरे को? एक परमाणु तक तो तेरे को मिलता नहीं है भगवान। तो गुणा भाग लगा रखते, मुझे 2 लाख का फायदा हो गया, मेरी ये भाई हो गया, कैसे हमारा एक और प्लाट मेरा हो गया। मूर्खों, 1 नंबर की छठी छटाए। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नर देय की यार है। निगोद से निकलना, 2 इंद्रिय पर्याय मिलना, अनंत भव अनंत बार 2 इंद्रिय पर्याय मिली, अनंत बार 3 इंद्रिय पर्याय मिली, अनंत एक एक गिनती नहीं है, अनंत अनंत बार की गिनती है। समझ लेना चाहिए, अनंत अनंत बार की गिनती है भगवान। और अनंत बार हमको तुमको मनुष्य पर्याय मिली, देव पर्याय भी अनंत बार मिली, हमारा आत्मा अनंत बार नारद जी भी बना। अब ये भव जो मिला है मनुष्य पर्याय का, दुर्लभ है। जैन कुल का मिलना भैया दुर्लभ से दुर्लभ है जे। और उसमें भी जिन्हें देव परमात्मा की वाणी सुनने मिल जाना, क्या भगवान, महादुर्लभ। ये भेद ज्ञान की बातें हमें मिल रही है ना भाई साहब, तो समझना चाहिए हमारा महान पुण्य फट चुका है। इसकी कीमत करना सीखो। और उसमें जो श्रद्धान हो जाना प्रभु की बात का, वो हो प्रभु आपने सही बताया। धन है वो दिवस जो भगवान की वाणी सुनते हैं। अरे मैं तो अनादिकाल से अपने आप को मनुष्य माने बैठा हुआ था, शरीर रूप देख रहा था। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा निकला। कौन निकला? समझ में आया? तो कहते हैं अपने आत्मा को जानना ही भगवान की निश्चय भक्ति है। लो डॉक्टर साहब कैसे जाने? वस्तु स्वरूप को यहाँ पे देखिए, आप भेद ज्ञान की ज्योति जला लीजिए, ज्ञान नेत्र खोलना पड़ेंगे। जैसे भगवान बता रहे वैसे जानो। आत्म वस्तु तो अरूपी है ना, वो हमारे कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय है क्या? माँ जनवाणी माता की जो बता रही कला बता रही है, ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है?
भैया ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसके हर समय परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही अंदर एक कर्मों की रचना है, वह भी अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। मूल वस्तु ना तो शरीर है, ना कर्म मूल वस्तु है। ये ज्ञान आपको यही मिलेगा। समझ में आया भैया? और आपकी पर्याय में टेंशन वाली पर्याय है, दुख रूपी पर्याय है, पर को अपना जानने से उत्पन्न हो रही है, पर को अपना मानने से उत्पन्न हो रही है, पर द्रव्यों से जो तुम प्रेम कर रहे हो, वो दुख रूपी पर्याय आश्रव तत्व है, और वह भी स्थायी नहीं है। समझ में आया भैया? वो भी आने जाने वाली है। और उसके पीछे देख लो भगवान वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा सदाकाल विराजमान है। ज्ञानी देखते तो आनंद में रहते हैं, अज्ञानियों की इन बातों की खबर ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, फालतू के काम में लगे रहते हैं, भाव बढ़ा रहे हैं अपना अपना। परिलक्षी परिणाम सब संसार का कारण है, यहाँ ये बताया जा रहा है। क्या भगवान की जो वेदी पे विराजमान भगवान है, उनकी भक्ति पूजा आदि सब शुभ राग है, ज्ञानी की पर्याय में भी होता है, पर वह जरूरी नहीं समझता है, वह उसे मजबूरी जैसा लगता है। क्या लगता है डॉक्टर साहब? अब देख लीजिए हमें क्या जरूरी क्या लगता है, मजबूरी क्या है हमारी, है? ज्ञानी को पर परमात्मा की भक्ति पूजा मजबूरी लगती है, जरूरी तो अपने चेतन भगवान आत्मा है। क्या है भैया? लिखा है इसमें, स्पष्ट लिखा है, अपने आत्मा को जानना ही भगवान की निश्चय भक्ति है, और मंदिर में विराजमान भगवान की भक्ति हुआ व्यवहार भक्ति है। डॉक्टर साहब, निश्चय भक्ति आपको मोक्ष में ले जाएगी सीधे, क्या मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उत्पन्न होंगी, और व्यवहार भक्ति तो संसार का कारण। भगवान ने वीतरागी देव ने पराश्रित व्यवहार संपूर्ण रूप से छुड़ाने की बात की है डॉक्टर साहब, पर ज्ञानी जीवों की पर्याय में होता जरूर है, पर वे इसे हे रूप से जानते। कैसा जानते हैं? उपादेय तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? क्योंकि उसी से उसकी प्रयोजन की सिद्धि होती है। प्रयोजन की सिद्धि क्या? भीतरा भाव की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय की उत्पत्ति होती है भैया। सबकी दृष्टि प्रयोजन पर रहती है कि नहीं रहती है? बोलो भगवान, हम इतना अनुष्ठान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं? होती है कि नहीं होती है? दृष्टि ज्ञानी की, ज्ञानी भी करता है भगवान की पूजा भक्ति, ऐसा नहीं, मना नहीं है, जब तक उसका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर नहीं होता है, तब तक ज्ञानियों को भी प्रभु के प्रति भक्ति पूजा आदि का भाव आता है, पर वह जरूरी समझता है कि मजबूरी है। भैया अपना घर संभालना जरूरी है कि दूसरे का घर संभालना जरूरी है? अरे बताओ भैया, कहाँ भगवान गलत कह रहे हैं? नहीं आई समझ में? अपना घर संभालना जरूरी है कि तुम्हारी मजबूरी है? दूसरे का घर संभालना जरूरी है कि मजबूरी है? तो सोच लो, यहाँ यही कह रहे हैं, इसमें इसमें यही बता रहे हैं, अपने आत्मा को जानना जरूरी है, क्योंकि आत्मा को जाने बिना हमारी पर्याय में दुख का अंत ही नहीं होता है भगवान। एन कैन प्रकार, इसीलिए तो आचार भगवान आचार अमृत देव में कैसे कैसे करस लिखी, मर पचकर भी, डॉक्टर समय सार में, मर पचकर भी तू अपने आत्मा को जान, क्योंकि वो ही तेरे मुक्ति का कारण है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि निश्चय भक्ति यानी अपने आत्मा को जानना, वह निश्चय भक्ति है, और मंदिर में जो विराजमान भगवान अरिहंत परमात्मा है, वह व्यवहार भक्ति है। निश्चय भक्ति का फल मोक्ष मिलता है। क्या मिलेगा? वर्तमान में ही निश्चय भक्ति का फल, निश्चय भक्ति का फल तत्काल आपकी पर्याय में जो टेंशन चला आ रहा है वो ही मुक्त हो जाते हैं आप। और बोलो।
डॉक्टर साहब क्या शांति मिलती है जब हमें बोलते हैं फोटो में देखो ना या भैया है, आप देखोगे तो आपको ऐसा लगता है तत्काल कैसा मन में प्रफुल्लित हो जाते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपने थोड़ी मेहनत करी है। वहां नहीं होती ऐसी प्रफुल्लता। वहां तो मिलेगा जाओ जाओ जाओ। क्या होती वो तो बता दो भैया, मेरे को तो भैया ऐसा अनुभव से बोल रहा हूँ भैया। यहाँ थोड़ी मेहनत करी ना सुनील भैया इस फोटो में देखने के, आपने ज्ञान श्रद्धान कर लिया है तो देख लेते, पंडित जी साहब कह रहे तो देख लेते इसमें है कि नहीं है। जैसे ही आप थोड़ा सा अपना उपयोग सबसे हटाते हुए, सबसे उपयोग हटाते हुए, ध्यान रखना क्या कहा डॉक्टर साहब, उपयोग थोड़ा सा भी चंचल होगा ना भगवान, तो ये फोटो में भी वो भगवान का फोटो ना, भगवान की प्रतिमा ना दिखेगी तुम्हें। वो जैसे ही दिखती है वैसे ही क्या होता है भगवान है, मन में आनंद होता है। अरे फोटो में भगवान का दर्शन करने पर तुम्हें आनंद होता है, तो तुम्हारा भगवान आत्मा तो साक्षात आनंद मूर्ति स्वरूप है भगवान, तो पर्याय में आनंद नहीं होगा क्या है? विश्वास करो। अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं, वीतरागी संत कह रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान, शरीर के अंदर आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। समझ में आया भैया? उसकी भक्ति करने से, भक्ति यानी श्रद्धा से होती है, ज्ञान से होती है और चारित्र के द्वारा होती है भक्ति। निश्चय भक्ति कैसे होती है डॉक्टर साहब? सच्चे ज्ञान से, उसके श्रद्धान से और उसमें लीन होने से यह वास्तविक भक्ति कहलाती है। और ये भक्ति मुक्ति का कारण है। और मंदिर में जो विराजमान भगवान अरिहंत परमात्मा है, उनकी तरफ लक्ष्य करने से तो भाव की उत्पत्ति होती है। कौन से? आगे बात समझ में? महत्व किसको देना भगवान? जो संसार का कारण है उसको महत्व देना, कि जो मुक्ति का कारण है उसका महत्व देना? ज्ञानी ऐसा ही करते हैं, अपनी पर्याय में महत्व अपने चेतन भगवान आत्मा को देते हैं। लेकिन जब तक उनकी पर्याय पूर्ण रूप से अपने आत्मा में स्थिर नहीं हो जाती है, तब तक वे बाहर के अरिहंत परमात्मा की पूजा भक्ति करते हुए दिख रहा है भैया। मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? जिसको आप महत्व देंगे वही आपके मन में चलेगा। समझ लेना। ये बात यहाँ पर आई। अब देखिएगा नीचे की चर्चा में, देखिए आप अपने आत्मा की जो भक्ति है वह स्व आश्रय है डॉक्टर साहब। अपने आत्मा की जो भक्ति की जा रही है उसमें पर्याय का लक्ष्य अभेद होकर चेतन भगवान आत्मा में आनंद ही आनंद लूट रहा है, वह कहलाती है निश्चय भक्ति। और पर परमात्मा जो अरिहंत आदि, समझ गया? वैसे दुनिया में अरिहंत परमात्मा के अलावा कोई परमात्मा है ही नहीं है, समझ गए आप? तो उनकी जो भक्ति है वो पराश्रित है। क्या है? कितनी देर करोगे आप अरिहंत परमात्मा की पूजा? मुझे बता दो आप, थोड़ा अपने नॉलेज से बता दो, अपने ज्ञान से बता दो, अपने अनुभव से बता दो, बोलो भैया। अरिहंत परमात्मा की भक्ति आप कितनी देर तक कर सकते हो? और अपने आत्मा की भक्ति कितनी देर कर सकते हो? अपने आत्मा की भक्ति करने वाले तो अनंत सिद्ध परमात्मा है, जो अनंत काल अपने आत्मा की भक्ति करते रहती है भगवान। और तुम ये 10 15 20 मिनट भी ढंग से कर लो भगवान है, वो भी नहीं है। इसलिए पराश्रय की बुद्धि छोड़ो, जो भगवान ने बताया है वो उसे स्वीकार करो। क्या स्व आश्रय डॉक्टर साहब कब तक बैठ सकते हो और कहाँ नहीं बैठ सकते हो? आप बताओ, आप कौन सी जगह नहीं बैठ सकते हो अपने? अनंत काल तक बैठ सकते हो डॉक्टर साहब। नहीं है तो अनंत सिद्ध परमात्मा बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं बताओ? है पराश्रय दुख है, पराश्रित भाव दुख है, दुख रूप है, आकुलता रूप है। इसीलिए ज्ञानी उससे क्या कर ले, तो दूरियां बना के चलता है। क्या चलता है? और स्वाश्रित का पुरुषार्थ अंदर में जागृत है।
क्योंकि वहां तो आनंद ही आनंद मिलता रहता है उस पर्याय को। आश्रय लेने वाली पर्याय कौन है? आश्रय लेने वाली कौन है? पर्याय है। सबके पास में पर्याय है, द्रव्य भी है, द्रव्य भी है, पर्याय भी है। पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं, द्रव्य पर्याय के बिना होता नहीं है। ये तो अनादि अनंत सत्य है भगवान है। क्या डॉक्टर साहब, एक आध पदार्थ बता दो जो जिसकी पर्याय तो हो पर द्रव्य ना हो, द्रव्य तो हो तो पर्याय ना हो। एक आध जगत जड़ चेतन में कोई भी एक पदार्थ बता दीजिए आप। सुने भाई, निर्णय तो करने पड़े ना, करने पड़े भगवान। क्या अनादि काल से मैं द्रव्य आत्मा स्वरूप तो हूं, लेकिन हमारी पर्याय अनादि काल से पर का आश्रय लेती है। क्या लेती है? पर्याय का काम आश्रय लेने का है, लेकिन अपने भगवान आत्मा को जानती नहीं है तो पर के आश्रय लेटी बैठी हुई है। क्या कहा? पर के आश्रय क्या मिल रहा तुम्हें? पर के आश्रय से ही बताओ। आकुलता, दुख, और क्या मिलेगा उसमें? अब जो पर्याय समझदार हो जाए भगवान है, समझ, तेरा पति तो अंदर बैठा हुआ है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वह तेरा पति है भगवान। तो यार पर्याय रूपी स्त्री को ही ज्ञान हो गया है, समझ में आए? तो वो तो कभी छोड़ना छोड़ना चाहेगी क्या? ऐसा लिखा हुआ है समय सार जी के 185वें नंबर की गाथा में, संवर अधिकार में लिखा हुआ है, प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ता है। क्यों से छोड़ देगा? क्यों छोड़ेगा? क्यों छोड़ू? अरे पर्याय द्रव्य के साथ संबंध जो जोड़ के बैठी हुई है, अब कहती नहीं, सुमर सुमर अब असत है, अब नहीं भूलेंगे। ऐसा ज्ञानी की पर्याय की दशा का परिणमन होता है भगवान। अंदर अविनाशी वस्तु के साथ में संबंध जोड़े बैठी है ना। बोलो, है? ये कहलाता सच्चा भक्त, जो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करता है, भगवान ने जो मार्ग बताया उसका ज्ञान करता है। ध्यान ही नहीं करता, अनुकरण भी करता है। भेद विज्ञान जगो जिन के घट शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करे शिव मारग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। डॉक्टर साहब क्या कहती हैं? भेद विज्ञान जगो जिन के घट, हृदय में ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ। भेद विज्ञान जगो जिन के घट, यानी जिनकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद विज्ञान जगो जिन के घट, शीतल चित भयो जिम चंदन। लो भैया, क्या हो गया? बोलो, सबको शीतलता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शीतलनाथ भगवान अंदर में ही विराजमान है। वे कह रहे हैं तुम उनके दर्शन करो, तुम उनकी दृष्टि करो, तो तुम्हारी पर्याय में शीतलता ही शीतलता आ जाएगी। ज्ञान ये काम करते हैं। वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में। केली, केली मतलब क्या? किसके साथ खेलते हैं? वैज्ञानिक किसके साथ खेल रहा है? खेल तो वो भी रहा है, जो पंचेंद्री के विषयों के साथ खेलता है वह संसार मार्ग है। ज्ञानी ने जो है शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि छोड़ दी है, पंचेंद्री के विषय वासना के परिणाम भी छोड़ दिए हैं। अंदर चेतन भगवान आत्मा जो अविनाशी वस्तु, उसके साथ में ज्ञानी की पर्याय खेलती है। क्या खेली करे शिव मार्ग में? देखो एक गेम है ये डॉक्टर साहब, ये भी एक खेल है। आनंद में रहने का खेल है भैया, मोक्ष मार्ग में चलने का खेल है। तुम्हें पसंद हो तो आ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं। हम्म? अब कहते हैं वास्तव में ये ही तीर्थ है और मंदिर है, क्योंकि आत्मा उसमें बसता है। बाह्य मंदिर में आत्मा नहीं बसता, प्रतिमा में आत्मा नहीं, उसी विकास साक्षात भगवान में भी तेरा आत्मा नहीं। निजात्मा को देखना जानना हो तो इस देह रूपी तीर्थ मंदिर में ही दिखेगा। अपना आत्मा कहीं भगवान के पास नहीं। क्या भैया? वास्तव में माने हकीकत में, वास्तव में यानी
आपको कोई कल्पना करके ना बता रहे, सही कह रहे हैं वे। अरे देव सास गुरु वीतरागी, उन्हें क्या दुनिया से लेना देना है। वीतरागी संत मिल जाए, बोलो भैया अपन को। डॉक्टर साहब ने तो सब छूट छाट दिया। मैंने कहा वे तुम्हें सही बात बताएंगे ना, तुम्हें ये भी यही कह रहे हैं। वास्तव में देह ही तीर्थ है क्या, जिसमें क्योंकि तीर्थ क्यों है, क्योंकि उसमें जिनेन्द्र देव परमात्मा विराजमान है, समझ आई। और मंदिर है, यही साक्षात मंदिर है, क्योंकि आत्मा उसमें बसता है। कौन बसता है, हेतु दे दिया, हेतु दिया। ये तीर्थ क्यों है, ये देह मंदिर क्यों है, क्योंकि इसमें आत्मा बसता है। बोलो है कि नहीं है डॉक्टर साहब, है। बाह्य मंदिर में आत्मा नहीं बसता है तुम्हारा आत्मा क्या, बोलो भैया। यहाँ ये पूरे में यहीं पर है। तो दृष्टि कहाँ देना है, वहां से दृष्टि हटाओ, यहाँ देखो, देखो। तो मंदिर में आत्मा नहीं बसता है, बसता है क्या, नहीं बसता है। प्रतिमा में आत्मा नहीं है प्रतिमा में, ये प्रतिमा है। वो क्या है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है प्रतिमा, अरे बोलो भगवान क्या है, जड़ है कि चेतन है। मंदिर क्या है, जड़ है कि चेतन है। मूर्ति क्या है, जड़ है कि चेतन है। अरे भाई वहां जाओगे ना, महाविदित क्षेत्र में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि हो रही ना भगवान, तो उनका आत्मा उस परम अवतारिक शरीर में वास करता है। यहाँ तो ये अनंत पुद्गल परमाणु का ये पिंड जो है ना, ये मूर्ति है, जड़ है भगवान। उनका आत्मा उसमें बसता, हमारा आत्मा यहाँ बसता है। कहाँ दिक्कत की वाली बात है। प्रतिमा में आत्मा नहीं है, यानी आपका अंश एक भी नहीं है, ढूंढ लेना निकाल के। उसी प्रकार साक्षात भगवान में भी तेरा आत्मा नहीं है। क्या कह दिया डॉक्टर साहब, क्यों, कितना उपयोग कहाँ से कैसे हटाया, बोलो आप बताइए। आप कितनी परम उपकारी माँ जनवाणी माता है हमारी, क्या हो गया। उसमें भी हमारा आत्मा नहीं, मरे जा रहे, मरे जा रहे। वहां जाएंगे समूह शरण में जाएंगे, क्या कर लोगे तुम समूह शरण में। अरे भाई समूह शरण ही है भगवान, जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती वो समूह शरण ही कहलाता है। अनंत बात तो जा चुकी हो ना, एक बात तो रहो, वे कह रहे हैं ना, कहते हैं उसी प्रकार साक्षात भगवान में भी तेरा आत्मा नहीं। वे जुदे हैं आप, जैसे आप हो सुनील भैया, आप और हम दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है, ये क्या, हमारी पर्याय में दुख होगा तो आपको अनुभव होगा क्या, बोलो भगवान हमारी पर्याय में दुख है, ठीक है तो आपको उसका वेदन होता है क्या, आप जुदे हो मैं जुदा हूं डॉक्टर साहब। तो काय का दुख है, कल्पना करें बैठे हैं और कल्पना छोड़ दो, तो तुम भी आनंद में रह जाओगे। सब भिन्न भिन्न हमें आनंद प्राप्त होगा। अरे सिद्ध भगवान को अनंत सिद्ध पर्याय में प्रकट हो गया, तो मैं थोड़ा बहुत दे देंगे कि नहीं दे देंगे। पहले से तो कोई व्यवस्था है क्या, लेने देने की जगत में कोई व्यवस्था है क्या, भले ही बिन्ने अनंत आनंद प्रकट कर लो, तुम्हें तुम्हें 1 ग्राम भी ना मिलेगा सुख। हाँ, कायदे से कह रहे हैं हम, नियम से, समझ में आया। क्यों, उनका आत्मा अलग है, मेरा आत्मा अलग है, समझ में आए कि नहीं आए। तो उनसे भीख ना मांगना भगवान से, भगवान से तो कला सीख लेना कि प्रभु आपकी पर्याय में कैसे अनंत आनंद प्रकट हुआ है, प्रभु आप मुझे बता दो, तो हम बता रहे तुम्हें। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो तो तुम्हें भी, हाँ, हमारे जैसे आनंद मिलने लग जाएगा, उसी तत्काल मिलने लगेगा। भीख मत मारो, मंदिर में भीख ना मांगना, शिक्षा लो, क्या लो, ये भिक्षालय नहीं है मंदिर, शिक्षालय है। क्या है, तो कहते हैं उसी प्रकार साक्षात भगवान में भी तेरा आत्मा नहीं है। निजात्मा को देखना जानना हो तो इस देह रूपी तीर्थ और मंदिर में ही दिखेगा। कहाँ दिखेगा डॉक्टर साहब, दर्शन करना उस फोटो में, तो क्या करना, इधर इधर देखते रहना कि कौन आया कौन गया है, और ऐसे चंचल उपयोग करते रहना, तो इसमें दिखेगा का है, नहीं दिखे। ऐसे ही तुम्हें भगवान कह रहे हैं
के अंदर जिनन देव परमात्मा जिन स्वरूप है, आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया भैया? तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है तो अपने उपयोग को समझ, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख कर लो आप। वो होता सब भेद ज्ञान के द्वारा। क्या के द्वारा? वस्तु स्वरूप के सच्चा ज्ञान निर्णय जब हो जाता है तब उपयोग समझ परद्रव से हट जाता है, प्रभावों से भी हट जाता है, अरे एक समय की पर्याय से भी हट जाता है डॉक्टर साहब। क्योंकि भगवान आत्मा पर्याय से रहे थे, अनादि अनंत, अनादि अनंत सुख भंडार वाला है भगवान आत्मा, पर्याय से भी रहे थे। समझे? हमारा उपयोग किधर भागता है? संयोगों की तरफ, संयोगों का विचार करते रहते। गुरुदेव श्री बहुत बोलते थे अपने स्वाध्याय में कि लहसुन खाए और कस्तूरी की डकार आएगी क्या? क्या कह रहे भैया? ऐसे हम उपयोग 24 घंटा तो पर में लगाते रहते हैं, तो उपयोग अंदर कैसे आएगा डॉक्टर साहब? तुमको ना आनंद आ जाए? कैसे आनंद आ जाएगा? है भाई, जैसा खाओगे ना भगवान वही तो दिमाग में घुसता रहेगा ना। 24 घंटा मोबाइल में दिमाग लगाते रहते हो, क्या मतलब का है भगवान तुम्हारा? 24 घंटा रिश्तेदारियों में, इनमें भी क्या तुम्हें मिलने वाला? संसार बढ़ा रहे हो डॉक्टर साहब। वे संसार बढ़ाने में निमित्त है हमारे। इसे ज्ञानी ने तर्क से, युक्ति से, न्याय से अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को फ्री कर लिया डॉक्टर साहब, फ्री कर लिया जिनते भगवान के आशीर्वाद से। समझ आए भैया? निज आत्मा को देखना जानना हो तो इस देह रूपी तीर्थ और मंदिर में ही दिखेगा। कहा पहले निर्णय तो कर लो कि अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतरा का आनंद स्वरूप है। जैसे इसमें निर्णय किया ना इस फोटो में भगवान है, क्या कहा भैया? तो आपको दिखेगा। तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, ना ना करते रहो। तो गुरुदेव श्री कहते ना ना करने वाला नरक निगुद में जाएगा। कहाँ जाएगा? जो भगवान की बात स्वीकार नहीं करता है, कह रहे भगवान ने भी कहा है, हमने भी तर्क युक्ति न्याय से समझा है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतरा का आनंद मूर्ति स्वरूप है। तो कहते हैं निजात्मा को देखना जानना हो तो इस देह रूपी तीर्थ और मंदिर में ही दिखेगा, अन्य जगह नहीं दिखेगा। तो अपना पुरुषार्थ किधर लगाना भगवान? बोलो। हम आपसे ही पूछते हैं, अपना पर्याय में पुरुषार्थ किधर लगाना? जब भगवान कह रहे हैं कि तुम हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हें तुम्हारा भगवान नहीं दिखेगा, भगवान कह रहे तुम अपनी तरफ देखोगे तो तुम्हें यहाँ दिख जाएगा, गारंटी हम दे रहे हैं। बोलो और बोलो। आज के जमाने में कोई गारंटी ना देता है, हमें जिनवानी माता गारंटी से बात करती है। तुम एक बात स्वीकार तो करो कि मंदिर, इस देव की मंदिर में हमारा भगवान आत्मा चेतन चलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो वहां जब आपने निर्णय किया तो उपयोग इधर ही भागता जाएगा। समझ नहीं? आप अपना आत्मा कहीं भगवान के पास नहीं है। इस प्रकार से सुंदर वेद ज्ञान की बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें अपने मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय निकाल कर वस्तु स्वरूप को समझने में पुरुषार्थ लगाना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र